हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको करा रहा हूँ हरियाणा के ज़िलेवार जीके, जिसमें आज का यह 15वां ज़िला है। इससे पहले मैंने 14 ज़िलों को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। ये 15वां ज़िला है नू मेवात को आज मैं आपको बिल्कुल विस्तार से कराऊंगा। तो 15वां ज़िला है नू मेवात। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मेवात या नू के बारे में। पहले इसका जो नाम था पहले मेवात था, अब इसका नाम नू है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नू की स्थापना देखते हैं कब हुई थी नू यानी मेवात की। तो नू की जो स्थापना है वह हुई थी 4 अप्रैल 2005 को नू की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005 को नू की स्थापना हुई थी। नू का क्षेत्रफल देखते हैं कितना है। नू का क्षेत्रफल कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर नू का क्षेत्रफल है। इसके देखते हैं प्राचीन नाम। नू के प्राचीन नाम क्या हैं? तो नू को सत्यमेवपुरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्यमेवपुरम भी नू को कहा जाता है। इसे हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक रहते हैं, इस कारण इसे हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। यह जो ज़िला है नू, वह हरियाणा के किस भाग में है? तो जो हरियाणा के दक्षिण भाग में है नू ज़िला। जो नू है वह आज भी पूरे हरियाणा में पिछड़ा हुआ है। नू पूरे हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं 22 ज़िले हैं, उनमें से ये सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है। जहाँ की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर बहुत क्या है? बहुत कम है। साक्षरता दर बहुत कम है। और जहाँ का जो लिंगानुपात है सर्वाधिक है। क्या लिंगानुपात है? लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। कितना है? तो यह है 906 है। नू यानी जन मेवात में राज्य की पहली मोबाइल कोर्ट भी है। पहली क्या है? मोबाइल कोर्ट है। मोबाइल कोर्ट कहाँ पर है? यह भी नू में है। राज्य की पहली मोबाइल कोर्ट कहाँ पर है? नू में। जहाँ की साक्षरता दर बहुत कम है, लेकिन जहाँ के जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वह ज़्यादा है। शेख मूसा की दरगाह भी जहाँ पर है। क्या है? शेख मूसा की दरगाह भी कहाँ पर है? नू में है। तावड़ू का किला भी यहाँ पर है। किसका? तावड़ू का किला भी कहाँ पर है? तो जब भी कहाँ पर? नू यानी मेवात में है। मेवात की देखते हैं सीमा किन किन जिलों से लगती है, इसको रफ कर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा के जितने भी 22 ज़िले हैं उनको मैं बिल्कुल कंप्लीट आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से विस्तार से। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो इसे बाहर नहीं आएगा। जिलों के बारे में मेवात की सीमा देखते हैं। मेवात की सीमा किन किन जिलों से लगती है? तो जो मेवात की सीमा है वह एक तो लगती है गुरुग्राम के साथ। किसके? गुरुग्राम के साथ लगती है।
और लगती है ये फरीदाबाद के साथ, किसके साथ, फरीदाबाद के साथ लगती है। और यदि राज्य की बात की जाए राज्य में, तो ये लगती है राजस्थान के साथ लगती है, नू की सीमा। जो नू जो जिला है यह गुरुग्राम और फरीदाबाद से ही बनाया गया है। हरियाणा का दक्षिणतम विधानसभा क्षेत्र, दक्षिणतम कौन सा, दक्षिणतम विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो यह है फिरोजपुर जिरका। क्या है, फिरोजपुर जिरका है। कौन सा है, फिरोजपुर जिरका। यदि हरियाणा की उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो वह है पिंजौर पंचकुला है। कौन सा है, पिंजौर। कौन सा है, पिंजौर पंचकुला है। कौन सा है, पिंजौर पंचकुला है उत्तरी विधानसभा क्षेत्र। और दक्षिण में है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है फिरोजपुर जिरका। 2 अक्टूबर 2004 को ओम प्रकाश चौटाला द्वारा घोषणा की गई कि इसका नाम सत्यमेवपुरम बनाया जाएगा। 2004 में जो ओम प्रकाश चौटाला थे उन्होंने घोषणा की थी कि इसका नाम सत्यमेवपुरम बनाया जाएगा। 4 अप्रैल 2005 को यह हरियाणा का 20वां जिला बना था। हथीन नामक स्थान, कौन सा, हथीन नामक स्थान है। इसे 2008 में नूह से काटकर पलवल जिले में मिलाया गया था। काटकर पलवल जिले में भेजा गया था, यानी पलवल जिले में यह आ गया था हथीन। जो मेवत का नाम है, पहले से का नाम मेवत था, अब इसका जो नाम है वह नू कब किया गया था। इसका मेवत का नाम नू कब किया गया था, तो ये किया गया था 12 अप्रैल। कब, 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम मेवत से नू कर दिया गया था। जो नू जिला है, नू जिला किस मंडल में आता है, तो यह आता है फरीदाबाद मंडल में। किस जिले में आता है, फरीदाबाद मंडल में नू जिला आता है। कब, 1793 में जॉर्ज थॉमस ने मेवात को मराठों को सौंप दिया था। किसने, जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने मेवात को मराठों को क्या किया था, मराठों को सौंप दिया था। किसने, जॉर्ज थॉमस ने। कब, 1793 में मराठों को सौंप दिया था नू को। नू में एक उप तहसील है। नू में एक क्या है, एक उप तहसील है। इसका नाम क्या है, उप तहसील का नाम है नगीना। क्या नाम है, नगीना। क्या नाम है, नगीना नाम है, जो कि नू की एक उप तहसील है। तावड़ू का किला पहले गुरुग्राम में था, अब जो है नू में है। तावड़ू के किले की स्थापना किसने की थी, तावड़ू के किले की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी जलाल खान ने। किसने की थी, जलाल खान ने की थी। तावड़ू के किले की स्थापना किसने की थी, जलाल खान ने की थी। किसकी, तावड़ू के किले की स्थापना की थी।
आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आप साथ के साथ नोट बना लें और देखते हैं। ये छोटा ही जिला होगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। मेवात की पहाड़ी में एक स्थान है जिसका नाम है इंदौरी, जहाँ से क्या निकलती है, जहाँ से निकलती है इंदौरी नदी। मेवात में एक स्थान है, मेवात में एक पहाड़ी है, मेवात में क्या है, एक पहाड़ी है। मेवात में क्या है, मेवात में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंदौरी। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंदौरी। इंदौरी से इंदौरी नदी निकलती है, इंदौरी से ही क्या निकलती है, इंदौरी नदी निकलती है। जो इंदौरी नदी है ये साइबी नदी की सहायक नदी है। किसकी है, साइबी नदी की क्या है, यह सहायक नदी है। कौन, इंदौरी नदी। लेकिन मेवात में एक पहाड़ी है जिसका नाम है इंदौरी, इंदौरी से ही इंदौरी नदी निकलती है, इंदौरी पहाड़ी से ही इंदौरी नदी निकलती है। इंदौरी नदी है यह साइबी नदी की सहायक नदी है। इंदौरी की सहायक नदी है साइबी नदी। इंदौरी है यह साइबी नदी की सहायक नदी है। इंदौरी नदी है यह साइबी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इंदौरी साइबी की सहायक नदी है। मेवात में यमुना नदी भी बहती है। मेवात में यमुना नदी भी बहती है। कहाँ पर, मेवात में यमुना नदी भी बहती है। दोस्तों एक मिनट, हो रहा था। चलो देखते हैं। और नू ऐसा जिला है जिसमें नेशनल हाईवे है, जिसमें NH नेशनल हाईवे 248 ए गुजरता है। गुरुग्राम नू से राजस्थान जाता है। गुरुग्राम से नू और नू से राजस्थान जाता है। हरियाणा में गांधी पार्क कहाँ पर है, तो ये नू में है। कहाँ पर है, नू में है। हरियाणा में गांधी पार्क कहाँ पर है, नू में है। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने 1947 में मेवात के लोगों से पाकिस्तान न जाने का आग्रह किया था। महात्मा गांधी ने 1947 में मेवात के लोगों को पाकिस्तान न जाने का आग्रह किया था। क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट रिजॉर्ट कहाँ पर है, तो यह भी कहाँ है, यह भी नू में है। यह कितने एकड़ में है, तो यह है 300 एकड़ में है। क्लासिकल गोल्फ रिजॉर्ट। और देखते हैं, काउंटी क्लब भारत का पहला है जो कहाँ है, नू में है। काउंटी क्लब, कौन सा, काउंटी क्लब भारत का पहला है जो कहाँ पर है, यह नू में है। काउंटी क्लब भी कहाँ पर है, नू में है। इसको कर देते हैं रफ। फिर देखते हैं आगे। शबनम बानम, कौन, शबनम
शबनम बानो यह एक संस्कृत की पहली मुस्लिम महिला लेक्चरर है। शबनम बानो संस्कृत की पहली मुस्लिम महिला कौन है? ये लेक्चरर है। कौन है? लेक्चरर है। शबनम बानो संस्कृत की पहली मुस्लिम महिला लेक्चरर है। ये कहाँ की है? ये नू की है। नू की है एक आरजू। नू की है आरजू। कौन है? आरजू। नू की आरजू है, जिसने पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली से क्या किया है? इसने शादी की है। किससे शादी की है? हसन अली से इसने शादी की है। किसने? आरजू ने। झूमती हुई मीनार कहाँ पर है? झूमती हुई मीनार एग्जाम में आता है कि झूमती हुई मीनार कहाँ है? ये कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? ये भी नू में है। झूमती हुई मीनार नू में ही रावण का मेला लगता है। एग्जाम में आता है कि रावण का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है नू में। नू का नृत्य कौन सा है? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। नू का नृत्य है मंजीरा। क्या है? मंजीरा है नू का नृत्य। नृत्यों से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। मैं सभी नृत्यों के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप जरूर देखना, क्योंकि नृत्यों से संबंधित एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का बनता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 10-15 नृत्य होंगे, 10 मसा होंगे, मुश्किल से 10 होंगे। जो मंजीरा नृत्य है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? मंजीरा। एक है रतवाई नृत्य भी है। कौन सा है? रतवाई नृत्य भी है। रतवाई नृत्य यह मेल और फीमेल प्रधान नृत्य है। यह दोनों प्रधान नृत्य है। इसका जो संबंध है रतवाई का, वह अच्छे वातावरण से है। इसको रख कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बताना। ये हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। अभी सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। सीईटी, ग्राम सचिव पटवारी और जितने भी एचटेट और जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। नू में है एक मरोरा गांव। नू में कौन सा है? एक मरोरा। ना देखो, मरोरा गांव है नू में। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल कर दिया गया है ट्रंप। क्या कर दिया है? ट्रंप गांव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ट्रंप गांव कर दिया गया है। किसका? मरोरा गांव का नाम बदलकर मरोरा गांव कहाँ पर है? तो यह है नू में है, जिसका नाम क्या कर दिया है? ट्रंप गांव कर दिया गया है। किसका? मरोरा का। महात्मा गांधी को 10 अप्रैल कब? 10 अप्रैल 1919 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था पलवल से। कहाँ से? पलवल से। नू मत समझना, अब वो ये है नू करा रहे थे, नू होगा, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन था। महात्मा गांधी विभाजन के समय नू आए थे। महात्मा गांधी विभाजन के समय कहाँ आए थे? यह नू में आए थे। हरियाणा की बात किया है तो यहाँ पर हिंदू लोग हैं जो, कौन से हिंदू? कौन से? हिंदू लोग हैं वह 87% रहते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो 7%
सिख, जो सिख हैं वो रहते हैं 4%, और अन्य में बात की जाए तो वो है 2%। महात्मा गांधी बसेड़ा गांव में आए थे, जो कहाँ पर है, जम्मू में है। अब इस गांव का जो नाम है वह बदल कर दिया गया है गांधी ग्राम। क्या कर दिया गया है? अब इसका जो नाम है वह कर दिया गया है गांधी ग्राम कर दिया गया है। जब से महात्मा गांधी यहाँ आए हैं तब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गांधी ग्राम कर दिया गया है। भासेड़ा गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया है गांधी ग्राम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गांधी ग्राम कर दिया गया है। भारत के 618 जिलों में आर्थिक और शिक्षा में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो जो हरियाणा का क्या है? हरियाणा का मेवात यानी नूंह है। भारत के 618 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला है। इसका जो लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार सबसे अधिक है, कितना है? 900। कितना बता दें आपको मैं? 906। कहीं कहीं 907 भी इसमें आएगा आपको, तो कन्फ्यूजन होना। इनमें से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में होगा, एक ही आंसर होगा, इसमें एक ही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं मेवात की झीलें। मेवात की झीलें कौन कौन सी हैं? तो मेवात में जो झीलें हैं वह कौन कौन सी है? मेवात झीलें हैं, एक चंदेली झील है। कौन सी है? एक है चंदेली झील है, और है संगेली झील है, और है कोटला झील। कौन सी है? कोटला झील भी है। कहाँ पर? जब मेवात में है। संगेली झील का दूसरा नाम है उजीना। क्या नाम है? उजीना झील। यह किसका नाम है? ये संगेली का दूसरा नाम है उजीना झील है। जूही का तालाब भी नूंह में है। कौन सा? जूही का तालाब कहाँ पर है? जय भी नूंह में है। इस तालाब का जो निर्माण है वह किसने कराया था? वह कराया था हुकुमचंद ने, अपने पिता की याद में। हुकुमचंद ने। किसने? हुकुमचंद ने कराया था अपने पिता की याद में। कराया था। हुकुमचंद ने कराया था अपने पिता की याद में। मेवात में ताउल का किला भी है, ये करा दिया मैंने आपको। मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जो हुई थी 1980 में हुई थी। एक मिनट विंडो जो कि और देख दोस्तों, चैनल पर आपको वीडियो मेरी कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताना।
मेवात के हैं हसन खां मेवाती, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। मेवात के हैं हसन खां मेवाती हैं। हसन खां मेवाती हैं। कौन है मेवात के हैं हसन खां मेवाती? जिन्होंने खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। किसका? राणा सांगा का साथ दिया था और बाबर के विरुद्ध लड़े थे। खानवा का जो युद्ध है वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें हसन खां मेवाती है वह मारा गया था। कौन मारा गया था? हसन खां मेवाती मारा गया था खानवा के युद्ध में। इसको रख कर देते हैं और देखते हैं। वर्तमान में हसन खां मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये मेवात में है। वर्तमान में हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये मेवात में नहीं है, ये है कहाँ पर? पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में। एग्जाम में आता है कि हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है, तो बच्चे भावनाओं में आकर इसको नू टिक करेंगे, लेकिन यह पलवल में है। और देखते हैं हरियाणा में सर्वाधिक अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये मेवात में है। कहाँ पर है? मेवात में है। इसमें ही नू में ही इंदौरी पहाड़ी, यहाँ से इंदौरी नदी निकलती है। लेकिन इंदौरी नदी की लंबाई कितनी है? इंदौरी नदी की लंबाई कितनी है बताओ? तो इसकी लंबाई है वह है 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर है। और जो किसी की सहायक नदी है इंदौरी, तो जो साइबी की सहायक नदी है। किसी की है? साइबी की सहायक नदी है। मैंने आपको पहले बता दिया है। 2019 में 20वीं कौन सी? 2019 में 20वीं पशु जनगणना के अनुसार 2019 में 20वीं पशु जनगणना के अनुसार मेवात में सर्वाधिक बिल्ली हैं। मेवात सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक बिल्ली हैं। 2019 की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार क्या है? बिल्ली सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये मेवात में है। कहाँ पर है? मेवात में है। और देखते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो ये आपका जो आज का नू जिला था बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस जिले से। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट कर बताना, और मेरे चैनल स्टडी 92 बाय संजू सर को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, और कमेंट बताना कि वीडियो कैसी लगी, और हो सके तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आपके 7-8 जिले रह गए हैं। इनको कराने के बाद मैं आपको स्टैटिक हरियाणा जीके के क्वेश्चन कराऊंगा, जहाँ फिर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, टाटा, बाय, ख़त्म।